CMA अकेडमी और आज हम करने वाले हैं सैलरी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक सैलरी क्या होता है, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे क्या होता है, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी, फीस और अदर अलाउंसेस, एग्जम्पशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट और एग्जम्पशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट के एग्जम्पशंस और अलाउंस के एग्जम्पशंस दोनों अलग अलग होते हैं। वैल्यू ऑफ परक्विजिट एंड डिडक्शन एंड एटसेट्रा, जो भी सब चीज़ें हैं अब हमारी बारी है ये पढ़ने की। मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है जिससे कि आप एक सीरीज़ में हमारी एक वीडियो बन सके, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट वे में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि बेसिक सैलरी क्या होती है, डियरनेस अलाउंसेस क्या होते हैं एंड बोनस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बेसिक सैलरी के बारे में। बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? इट इज़ द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज ए सैलरी एंड शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, सम पे करता है, उसी को हम सैलरी कहते हैं और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। एक एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को पे करेगा अमाउंट, काम करेगा। अगर कोई एम्प्लॉय उसके ऑफिस में काम करता है, एम्प्लॉयर के, अगर वो काम करेगा तो वो उसको कुछ काम करने के पैसे देगा ना। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मिलती है। अगर वो वर्कर है तो उसको वेजेस मिलता है। वर्कर और एम्प्लॉय में डिफरेंस है। वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, एम्प्लॉय जो ऑफिस में काम करते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए कुछ काम किया, उसको जो पैसे मिल रहे हैं उस पैसे को हम सैलरी बोलेंगे। उस सैलरी को हम यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। ये होती है बेसिक सैलरी। ना बेसिक सैलरी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आएंगे अपना डियरनेस अलाउंसेस का होता है। बेसिक सैलरी का समझ गए? एक एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सम पे करता है, उस काम का जो एम्प्लॉय ने उसके लिए किया है उसको हम सैलरी कहते हैं, और सैलरी जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे क्या होता है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिस इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल। ये कौन पे करता है? ये भी हमारा एम्प्लॉयर ही पे करता है अपने एम्प्लॉय को। किसको पे करता है? एम्प्लॉय को, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। ये उसके बर्डन को कम करने के लिए होता है, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने की जो उसकी कॉस्ट है, वो इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि वो अच्छे से रह सके, ठीक है, अच्छे से रह सके। जिससे कि अगर वो अच्छे से रहेगा तो एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदा है। एम्प्लॉयर का किस टाइप का फ़ायदा होगा? वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसका एक्स्ट्रा बर्डन को कम करने के लिए वो डियरनेस अलाउंसेस देता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे इसे कहते हैं। नाउ फीस क्या होता है? फीस का मतलब एन एम्प्लॉय मे बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। ये क्या है? एक बेसिक सैलरी का एक पार्ट होता है। एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Such extra remuneration is termed as a fees and shall be fully taxable. जब एक कोई एम्प्लॉय काम करता है अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर, मान लो एम्प्लॉयर है, उसके लिए एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी एक सैलरी फिक्स होगी, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉयर ने उसको बोला कि एम्प्लॉय आप मेरा ये काम कर दो, जबकि ये उसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है कि ये काम करना है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर बोलता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एम्प्लॉयर है, ठीक है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि एम्प्लॉय आप मेरा एक काम कर दो, ठीक है, लेकिन ये इसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ये इसके एम्प्लॉयमेंट में जो ये वर्क बोल रहा है एम्प्लॉयर, ये इसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लेकिन ये काम कर देता है। एम्प्लॉयर बोलता है इसे, मैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा इस वर्क के, एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा या रेम्यूनरेशन दूंगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम फीस। जो ये काम करेगा
इसकी जॉब का हट के उसे कहते हैं हम फीस। ये बात मैंने सीधी सीधी वे में कह दिया। अब आता है एक कमीशन। क्या होता है कमीशन? इट मे बी एज अ परसेंट ऑफ टर्नओवर, एज अ परसेंट ऑफ प्रॉफिट, इन आइदर केस इट इज टैक्सेबल। अब जैसे कि किसी भी कंपनी का टर्नओवर पे, यहाँ पे क्या बोलता है, जो कमीशन होता है वो टर्नओवर पे निकलता है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट चैप्टर में, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट चैप्टर में, जब हम कंसाइनमेंट भेजते हैं अपने कंसाइनी को, एजेंट को, और वो जब सेल कर देता है कंसाइनी, उस गुड्स को जो हम भेजते हैं अपने कंसाइनी को, जब वो कंसाइनी सेल कर देता है, तो जो वो सेल करने का अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो वो हमारा टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर के बेसिस पे हम अपने कंसाइनी को कमीशन पे करते हैं। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात यही है कि हम टर्नओवर पे ही कमीशन का परसेंटेज निकाल देते हैं। मान लो टर्नओवर हमारा 10 लाख का है, 10 लाख में 5% हमें कमीशन देना है अपने एम्प्लॉय को, तो ये यहाँ पे हम टर्नओवर के बेसिस पे अपने कमीशन देंगे अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये कमीशन हो गया। आप समझ रहे हो कमीशन के बारे में। ठीक है, नाउ बोनस के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। बोनस क्या होता है? बोनस में भी कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटरी, इन आइदर केस इट इज़ ए फुल्ली टैक्सेबल। बोनस क्या होता है? जो बोनस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है, एक वॉलंटरी भी दे सकते हैं। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हम दे सकते हैं, या वॉलंटरी, अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि इसे अपनी मर्ज़ी से दे तो वो वॉलंटरी भी दे सकता है। या फिर कोई ऐसा काम करना हो तो उसे वो बोनस दे सकता है बेसिक सैलरी से हट के। ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी से, उसके बेसिक सैलरी से हट के वो बोनस दे सकता है, लेकिन ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, फीस, कमीशन और बोनस। 5 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है और पाँचों चीज़ें फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, नाउ अब हमें आते हैं, अब हम आएंगे दोबारा अपनी शीट पे हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या कंप्लीट कर लिया? बेसिक सैलरी कर लिया, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, फीस। एडवांस सैलरी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था, अरियर ऑफ सैलरी पिछले लेक्चर में कर लिया था, बोनस कमीशन हो गया। अब हम आएंगे अदर अलाउंसेस के ऊपर। कहाँ पे आएंगे? अलाउंसेस के ऊपर। अब हमको अलाउंसेस करने हैं, फिर अलाउंसेस करने के बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अलाउंसेस को हम पढ़ लेते हैं। ये आ गया हमारा अलाउंस। अलाउंस मतलब यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय को देंगे अलाउंसेस बेसिक सैलरी से हटके। ये बेसिक सैलरी से अलग होता है, ठीक है, बट इसमें ऐड किया जाता है सैलरी में। तो यहाँ पे 4 तरह के अलाउंसेस होते हैं, मेनली 4 होते हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस एग्जम्प्ट विथ कंडीशन। एक अलाउंसेस होता है जो कुछ कंडीशन से लेके वो एग्जाम्शन होती है। अलाउंस दे दिया बट से कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी उस अलाउंसेस में, ठीक है। तीसरा अलाउंस होता है कि अलाउंसेस तो है बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है एग्जाम्शन की। अलाउंसेस तो है बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है एग्जाम्प्ट करने की। चौथा अलाउंस है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। मतलब ये एम्प्लॉय देता है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब उसे घर के किराए के लिए अलाउंसेस देता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। चलिए पहले फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस पढ़ते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस टोटल इतने हैं, तो हमको पूरे इतने पढ़ने भी हैं और याद कैसे करने उसके लिए मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक को बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये हैं क्या क्या। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कौन कौन से? ये ऐसे अलाउंसेस हैं जहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलता, कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं। इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है यहाँ पे डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस, अब आप बोलोगे सर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था डीएनएस
अलावेंसेस के बारे में नहीं, हम लोगों ने वहाँ पर डियरनेस पे के बारे में, डियरनेस अलावेंसेस जो होता है वो फुली टैक्सेबल होता है। हम लोगों ने एक तो डियरनेस पे के बारे में पढ़ा था, डीपी के बारे में, और एक डियरनेस अलावेंसेस के बारे में। जी हाँ, डियरनेस अलावेंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था। ठीक है। दूसरा होता है सिटी कंपनसेशन अलावेंस, टिफ़िन अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, काम करने के लिए अगर आपने कोई अलावेंस सर्वेंट रखा उसके लिए अलावेंस, स्प्लिट ड्यूटी अलावेंस, डिप्यूटेशन अलावेंस, ओवर टाइम किया आपने उसका अलावेंस, स्पेशल कोई अलावेंस दे दिया, इसका स्पेशल का मतलब कोई भी स्पेशल अलावेंस दे दिया, बस लिख दिया, इंटरटेनमेंट के लिए अलावेंस दे दिया, प्रोजेक्ट के लिए अलावेंस दे दिया, चिल्ड्रन अलावेंस दे दिया, और क्या दिया, टेलीफोन अलावेंस दे दिया, इंटरिम अलावेंस दे दिया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस दे दिया, मेडिकल अलावेंस दे दिया, और लंच अलावेंस दे दिया। ये जितने भी अलावेंसेज हैं, ये सब अलावेंसेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ लो। तो यहाँ पे टोटल 16 अलावेंसेज हैं, टोटल 16 अलावेंसेज हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक इसका तरीका बताऊँगा कि आपको याद कैसे रखना है। तो 16 अलावेंसेज मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, बस मुझे पता है कि ये अलावेंसेज फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अपना सेकंड वाले पे, जिसमें समथिंग कंडीशंस भी है। अब हमको ये सेकंड अलावेंसेज पढ़ना है। इसमें क्या अलावेंसेज एग्जम्प्ट विथ कंडीशन, क्या बोला यहाँ पे, विथ कंडीशन लगा दिया कि यहाँ पे कंडीशन भी लगेगा। अलावेंसेज अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो अलावेंसेज आती हैं, आर एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इफ इट इज़ इंकर्ड फॉर द स्पेसिफाइड एंड ऑफिशियल पर्पज़। क्या बोलता है उसको आपको ध्यान से सुनना है। इस कैटेगरी में जो भी अलावेंसेज आती हैं, इस कैटेगरी में जो भी अलावेंसेज आती हैं, कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर सेकंड में जो भी अलावेंसेज आएंगी वो एग्जम्प्ट होंगी। कब, अगर वो जब एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड करेगा, तब एक्चुअल अमाउंट जब इंकर्ड करेगा, स्पेंड का मतलब होता है इंकर्ड खर्च करना। ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ या इस ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी अलावेंसेज ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट हैं विथ कंडीशन वाली। यहाँ पे टोटल मिला के 8 अलावेंसेज हैं जो हमको याद रखनी है। ये अलावेंसेज हमको याद रखनी पड़ेंगी। पहला है ट्रैवलिंग अलावेंसेज, एम्प्लॉय किसी काम के दौरान वो बाहर गया है या फिर ट्रैवल करने के लिए कोई अलावेंसेज दिया है घर से ऑफिस आने के लिए। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय जो हमेशा वो काम के लिए बाहर जाता रहता है, मतलब ऑफिस के काम के लिए वो बाहर जाता रहता है, तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलावेंस दे दिया। या फिर एम्प्लॉय को घर से आने के लिए ट्रैवलिंग अलावेंस दे दिया, तो यहाँ पे एक हो गया। एकेडमिक अलावेंस, एम्प्लॉय की नॉलेज बढ़ाने के लिए एकेडमिक अलावेंस दे दिया। यूनिफॉर्म, एम्प्लॉय या वर्कर के लिए यूनिफॉर्म अलावेंस दे दिया। कुछ कुछ ऑफिस में एम्प्लॉय अलावेंसेस भी होती है ना, तो एम्प्लॉय अलावेंसेस भी होती है, तो सॉरी यूनिफॉर्म अलावेंसेस भी होती है, यूनिफॉर्म पहनाते हैं ऑफिस में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म अलावेंसेस दे दिया। डेली अलावेंसेस एक होता है, कन्वीनियंस अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंसेस। सर्वेंट और हेल्पर में दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, रिसर्च अलावेंसेस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस। जो कोई प्रोफेशनल होता है उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी अलावेंसेस मिलता है। अगर आप CA/CMS बन जाओगे, तो अगर आपको बुक्स पढ़नी है, अपने नॉलेज को और डेवलप करना है, तो प्रोफेशनल अलावेंसेस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल अलावेंसेस भी मिल जाएंगी। चलिए अब हम अपना थर्ड अलावेंसेस पे आते हैं, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, विदाउट कंडीशन वो अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से अलावेंसेस हैं जो विदाउट कंडीशन एग्जम्प्ट नहीं होती। पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज, बच्चों के पढ़ाने के लिए अलावेंसेज मिलती हैं। कौन एक कैसे अलावेंसेज हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए है। 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के लिए, 2 चाइल्ड के लिए ये अप्रूव्ड है। ठीक है, 2 चाइल्ड के लिए अलावेंसेज अलाउड हैं। दूसरा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर, जैसे आपका बच्चा कोई हॉस्टल में पढ़ने जाता है तो आप उसको हॉस्टल अलावेंसेज भी अलाउड कर सकते हैं। एम्प्लॉय को
हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी देता है। ये 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक के लिए अलाउड है। ठीक है। दूसरा है ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया अलाउंसेस 200 पर मंथ, ये अलाउडेड है। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। पहले ये 1600 पर मंथ था, ये सबके लिए अप्लीकेबल था। 1600 पर मंथ पहले था, लेकिन अब क्या है, अमेंडमेंट करके यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3200 पर मंथ फॉर डिसेबल एम्प्लॉय। जो डिसेबल एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये 3200 पर मंथ है। और जो अंडर सेक्शन 80U में, अंडर सेक्शन 80U में भी इसका डिडक्शन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। नाउ हम लोगों ने तीनों अलाउंसेस अच्छे से कर लिया है। अब हमको एक लास्ट अलाउंसेस पढ़ना है जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंसेस। सेक्शन 10 क्लॉज 13A में इसको बताया गया है। सेक्शन 10 क्लॉज 13A में इसको बताया गया है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करता है। इसके लिए क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट है। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जम्पशन में आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमको प्रोविज़न पढ़ना है। यहाँ पे बोलता है कि जो एक्चुअल अमाउंट हमको एम्प्लॉयर से रिसीव होगा वो लिखना है। जो एक्चुअल अमाउंट एम्प्लॉयर हमको रिसीव देगा वो लिखना है। 50% और 40%, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% किसके लिए, 50% है यहाँ पे हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लिए 50%, अदर प्लेस के लिए 40%। अब हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्टेट को ही क्यों लिया है, D, M, C, K, इसी 4 स्टेट को हम लोगों ने क्यों लिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हम लोग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये मेट्रो वाली सिटी है, ये मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे हम 50% लें, क्योंकि यहाँ पे किराया जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है बाकी जगहों से। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग 40% लेंगे। थर्ड कैटेगरी क्या है, यहाँ पे रेंट पेड, जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं एक्चुअल में, माइनस करेंगे यहाँ से 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी जो हमको मिलेगा, और DA जो फॉर्मिंग पार्ट होगा रिटायरमेंट बेनिफिट का। रिटायरमेंट बेनिफिट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। और जो टर्नओवर बेस्ड कमीशन होगा, मैंने आपको बता दिया टर्नओवर बेस्ड कमीशन क्या होता है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको कर लेंगे तो हमारा अब जाके इनमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो हम HRA माइनस करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे, वहाँ से इसे हम एग्जम्प्ट करेंगे तो जाके हमारा एक्चुअल HRA आ जाएगा। एक्चुअल HRA हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने अपने चारों अलाउंसेस जो इम्पोर्टेंट थे वो कर लिया। और हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस, अरियर ऑफ सैलरी, अदर अलाउंसेस, ये सब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसके, फर्स्ट अदर अलाउंसेस के, क्योंकि अदर अलाउंसेस में कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, आपको अच्छे से समझाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेक्चर लग जाएगा अदर अलाउंसेस में। देन उसके बाद हम रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।